तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जिनके अक्षों से, अक्षों का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कटे अंतःखंड, यानी कि हमें पता है कि कोई भी रेखा एक्स अक्ष पर स्मॉल ए का, वाई अक्ष पर स्मॉल बी का अंतःखंड काटती है। तो उन अंतःखंडों का जो योग दिया है, ए और बी का योग जो दिया है और गुणनफल जो दिया है वो 1 और -6 है। तो बहुत ध्यान से यहाँ देखिए कि ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, ओ एक्स एक्स डैश, ठीक है, और y और y डैश। क्लियर हो गया आपको? कोई रेखा है, मान लीजिए कि वो रेखा इस प्रकार है, ये रेखा हमारी L हो गई, ठीक है। इसने x अक्ष बिंदु A पर काटा और x अक्ष पर स्मॉल a का अंतःखंड काटा, तो इसके निर्देशांक स्मॉल a का 0 हो गए। और y अक्ष को बिंदु B पर काटती है L रेखा और y अक्ष पर स्मॉल b का अंतःखंड काटती है, ठीक है। तो इसलिए बिंदु B के निर्देशांक हो गए 0, B। तो ये जो अंतःखंड काट रही है x अक्ष पर स्मॉल a का और y अक्ष पर स्मॉल b का, इनका योगफल a + b, ये वैल्यू तो 1 दी है, और इनका गुणनफल a और b का गुणनफल हमें दिया है -6। और तब हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये रेखा जैसे ऐसे काट रही है, तो ये रेखा ऐसे भी तो काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है। यही रेखा x अक्ष और y अक्ष को ऐसे भी काट सकती है, यही रेखा x अक्ष और y अक्ष को ऐसे भी काट सकती है। तो ये रेखा भी हो सकती है, ये रेखा भी हो सकती है, ये रेखा भी हो सकती है, और ये रेखा भी, कोई भी इनमें से रेखा हो सकती है, ठीक है। अब ये तो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या ये माना कि ये रेखा x अक्ष पर स्मॉल a का और y अक्ष पर स्मॉल b का अंतःखंड काटती है। तो लिखो, माना अभीष्ट रेखा, जो अभीष्ट का मतलब होता है जो हमें ज्ञात करनी है, माना अभीष्ट रेखा x अक्ष पर स्मॉल a तथा y अक्ष पर स्मॉल b का अंतःखंड क्रमशः बिंदु कैपिटल A और कैपिटल B पर काटती है। इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो गया? तो रेखा का कौन सा समीकरण कहलाता है? अंतःखंड रूप। वो जब कोई रेखा x अक्ष पर स्मॉल है, स्मॉल b का अंतःखंड काटती है, तो उस रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण होता है x/a + y/b = 1। ये रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण आप जानते हैं अच्छे तरीके से। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब वो हमसे कह रहा है कि ये x जो अंतःखंड काट रही है, अंतःखंडों का जो योग है, यानी कि a और b का जो योगफल है वो 1 है, और अंतःखंडों का जो गुणनफल है वो 6 है। चूँकि अंतःखंडों का योग बराबर 1, तो a + b = 1, इक्वेशन नंबर 2। और अंतःखंडों का गुणनफल बराबर -6, तो a × b बराबर -6, तो ab बराबर -6। अब करना क्या है? अब हमें a + b से और ab से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किन दो इक्वेशन से? a + b और ab से। बहुत आसान है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab के बराबर। आप कह रहे होंगे कैसे होता है? a + b का होल स्क्वायर खोलिए, a² + b² + 2ab, और इसके आगे हमने क्या लिखा? -4ab। तो a² + b² प्लस के 2ab से में से -4ab सब्ट्रैक्ट कीजिए, -2ab। तो ये क्या बन गया? a - b का होल स्क्वायर। तो इसलिए a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a + b का होल स्क्वायर -4ab। अब आप कह रहे होंगे आपने यही फॉर्मूला क्यों लिया? ये फॉर्मूला हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें a + b की वैल्यू पता है और हमें ab की वैल्यू भी पता है। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 × ab की वैल्यू -6, तो a - b का होल स्क्वायर 1 + 24, तो a - b का होल स्क्वायर = 25। a - b = ± अंडर रूट के अंदर 25। तो a - b की जो वैल्यू आ गई
वो प्लस माइनस 5 आ गई। दैट इज़ इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 4th। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है। केस फर्स्ट से हम बनाएंगे केस फर्स्ट। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a प्लस बी इज इक्वल टू +5। यहाँ पर हमने +5 पॉजिटिव वाली ले ली, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली जब हमने ले ली तो कोई दिक्कत तो है नहीं, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे एक बार नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर a माइनस बी था, ये प्लस हो गया है। तो a से तो a कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल टू -4। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया -2। b की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। b की वैल्यू -2 को इसमें रख दीजिए। तो a प्लस बी बराबर 1, तो a माइनस 2 बराबर 1। तो a बराबर -2 जब बदलाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया a इज इक्वल टू 3। तो a बराबर 3, b बराबर -2। तो इसको कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। अतः रेखा का समीकरण ठीक है। तो रेखा का समीकरण कितना आ गया, x/a की वैल्यू 3 है प्लस y/b, b की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना हो गया 6, तो 2x और -3y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1, सॉरी। तो 2x - 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। केस सेकंड में क्या होगा कि जो हमारा ये जो आया था a माइनस बी की वैल्यू +5 हमने ली थी, अब a माइनस बी की वैल्यू क्या लेंगे -5। तो पहले तो वाली इक्वेशन a प्लस बी बराबर 1, ये तो हमारे पास सही। और a माइनस बी इज इक्वल टू -5 और a माइनस बी इज इक्वल टू -5 हमने ले लिया। तो ऑन एडिंग का मतलब जोड़ने पर, तो p से b कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -2 आ गया। इसको रख दीजिए किस में, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 में, -2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इस बार a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 3 है। अतः रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो x/-2 प्लस y/3, b की वैल्यू 3 है ना, a की वैल्यू -2 है इज इक्वल टू 1। तो 6 एलसीएम आ गया, तो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको और ठीक कर लेते हैं, 3x -3x प्लस 2y और -6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो 3x -2y और प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गई, 3x - 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया है।